नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। यूसेड घोटाला, ट्रंप के खुलासे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को यूसेड द्वारा दी गई फंडिंग को किकबैक स्कीम बताया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जांच की मांग की। बिहार में नकल विवाद बना खूनी संघर्ष, छात्र की गोली मारकर हत्या। बिहार के रोहतास जिले में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल को लेकर हुए विवाद में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो जनता से क्यों नहीं? कुकी संगठनों का सवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेने पर विवाद के बीच कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता सेलिन हाउकिप ने कहा कि जब उनकी बातचीत सरकार से हो रही है, तो जनता से संवाद करने में दिक्कत क्यों हो रही है? दिल्ली की फिक्र अब हमारी, सीएम रेखा गुप्ता का आप पर पलटवार। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अब उनकी सरकार दिल्ली की भलाई के लिए काम करेगी और विपक्ष को अपने कार्यकाल की नाकामियों पर ध्यान देना चाहिए। कोलकाता मर्डर मिस्ट्री, घर में मिली 3 लाशें, सड़क पर हादसा, पुलिस ने सुसाइड पैक्ट को नकारा। कोलकाता में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या और बाकी 3 सदस्यों के सड़क हादसे में घायल होने का मामला उलझता जा रहा है। पुलिस ने सुसाइड पैक्ट के दावे को खारिज कर दिया है और 2 भाइयों की भूमिका की जांच कर रही है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। कनाडा के सबसे बड़े सोने की चोरी में आरोपी सिमनप्रीत पनेसर के घर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मोहाली स्थित सिमनप्रीत पनेसर के घर पर छापा मारा, जो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर 20 मिलियन कैनेडियन डॉलर की सोने की चोरी में वांछित है। चुनावी हस्तक्षेप के दावे पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, यूसेड फंड मामले की जांच जारी। डोनाल्ड ट्रंप के यूसेड फंड से भारत में चुनावी हस्तक्षेप के दावे पर भारत ने गहरी चिंता जताई और कहा कि संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। ओडिशा में कल से शुरू होगा सुभद्रा शक्ति मेला, एसएचजी महिलाओं की उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। भुवनेश्वर के जनता मैदान में पहली बार आयोजित होने वाले इस मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे, जहां एसएचजी महिलाएं अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगी। ओडिशा के जलेश्वर में अवैध बालू खनन गिरोह का भंडाफोड़, 50 डंपर जब्त। जलेश्वर तहसीलदार के नेतृत्व में विशेष टीम ने हाईवे पर छापेमारी कर अवैध रेत खनन में लिप्त 50 डंपर जब्त किए, प्रशासन सख्त कार्रवाई में जुटा। पुरी में लापता नाबालिग की तलाश के दौरान सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिला सरगना समेत 12 गिरफ्तार। पुरी पुलिस ने तालबनिया क्षेत्र में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, लापता नाबालिग को बचाया और महिला सरगना रंजुलता दास समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। जनता से सहयोग लेंगे, उन्हीं के पैसों से कांग्रेस मजबूत करेंगे, ओडिशा पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास। ओडिशा कांग्रेस के नए अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा और बीजेडी जैसी बड़ी पूंजी नहीं है, इसलिए जनता से सहयोग लिया जाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया जाएगा। महांगा विधायक शारदा प्रधान का बड़ा बयान, बिना काम के बिल पास नहीं होगा। महांगा विधायक शारदा प्रधान ने विधानसभा में कहा कि महांगा डबल मर्डर से जुड़े नेताओं के कारण वहां कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और बिना काम के किसी भी ठेकेदार का बिल पास नहीं होगा। ओडिशा को नीलाम कर देगी सरकार, 9 महीने में 91,000 करोड़ के कर्ज पर बवाल। ओडिशा सरकार के 2.90 लाख करोड़ रुपए के बजट पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारी कर्ज लेने से राज्य दिवालिया हो सकता है और सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हो रही हैं। कोशागुमुडा में ऐतिहासिक माघ मंडई उत्सव धूमधाम से संपन्न। नवरंगपुर जिले के कोशागुमुडा गांव में प्रसिद्ध माघ मंडई यात्रा भव्य रूप से आयोजित हुई, जिसमें पारंपरिक पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आदिवासी समुदाय की समृद्ध परंपराओं का उत्सव मनाया गया। श्री बीबस के बजाय अनजान शव सौंपने पर इसराइल ने हमास पर लगाया गंभीर उल्लंघन का आरोप।
इसराइल ने कहा कि गाजा से लौटाए गए 4 शवों में से एक श्री बीबस का नहीं था, जैसा कि हमास ने दावा किया था, जिससे संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। जोहान्सबर्ग में जयशंकर और लावरोव की मुलाकात, वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जहां लावरोव ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाई दी। पीएम मोदी 21 फरवरी को करेंगे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, भूटानी पीएम देंगे मुख्य भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को नई दिल्ली में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, व्यवसाय और समाज सेवा से जुड़े नेता अपने प्रेरणादायक जीवन अनुभव साझा करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य भाषण देंगे। सोल, गुजरात स्थित एक लीडरशिप संस्थान है जो सार्वजनिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप, 17 साल की मिरा अंद्रेएवा ने इगा स्वियातेक को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। रूसी टेनिस स्टार मिरा अंद्रेएवा ने नंबर 2 सीड इगा स्वियातेक को 6 से 3 से हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अपनी जीत का श्रेय मानसिक मजबूती और गुस्से पर काबू को दिया। ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से भारत की जीडीपी पर 0.1 से 0.6% तक असर पड़ने की संभावना, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से भारत की जीडीपी पर 0.1% से 0.6% तक का प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से कृषि, टेक्सटाइल और फार्मा उत्पादों पर शुल्क बढ़ने से। 22 मिनट तक जलता रहा कृत्रिम सूरज, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। फ्रांस के वेस्ट टोकामक ने 1337 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखकर चीन के ईस्ट रिकॉर्ड को तोड़ा, जिससे स्थायी न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।